तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान ने फाइनली एंडलेस फायर टेरिटरी में डोयून कॉन्टिनेंट वगैरह को भी मिला लिया था, क्योंकि अब यहाँ से होली सी वाले जा चुके थे। अब आगे क्योंकि ये चारों कॉन्टिनेंट को अब एंडलेस फायर टेरिटरी कहा जाने लगा था और इसका लीडर जो था वो जियान था अपना। तो यहाँ पर जो एक दूसरे के रिसोर्सेस भी थे, जैसे कहीं पर कुछ कम है तो एक दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाते थे आराम से। अब इधर जियान को दिखाया जाता है ये किसी वैली पर बैठा हुआ था और मानो मेडिटेट कर रहा हो, और इसके बगल में याओ क्लैन के जो एक लीडर टाइप थे याओ टियानमो बैठे हुए थे। ये जियान से कहते तुम्हारा जो सोल लेवल है वो वॉइड ट्रांसफॉर्मेशन रियल में पहुंच चुका है, तो तुम आराम से एक 8th ग्रेड के अल्केमिस्ट बन सकते हो। अब इधर जियान मतलब जो फायर टेरिटरी का मैटर रहता है तीनों वुमेन्स को थमा देता है, यानी जुनेर, काइलिन और यिंगिंग को, और फिलहाल ही अपने कल्टीवेशन पर ध्यान दे रहा था। और अगर किसी बंदे को होली रैंक का एल्केमिस्ट बनना है तो याओ टियानमो बताते हैं कि जो हेवन और अर्थ के बीच में सोल होता है होली लेवल का, जिसको कि एक अच्छे लेवल सोल पर पहुंचने के बाद ही हासिल किया जा सकता है, उसे तुम्हें हासिल करना पड़ेगा। मतलब कि एक थंडर टर्बुलेशन जियान को झेलना था। अब इनकी बात सुनकर जियान फाइनली अपनी आंखें बंद करता है। स्पिरिचुअल पैलेस जो इसका था वो कांपने लगता है और इसके सोल पावर से मतलब पूरा जो स्पेस था मानो हिलने लगता है। याओ टियानमो काफी ज्यादा हैरान और खुश भी थे। इन लोगों ने पास्ट में जब जायो क्लैन सेंटर ऑफ द वर्ल्ड जा रहा था उनके साथ गए नहीं थे, तो आज इनको भी थोड़ा पछतावा हो रहा था। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और सोल क्लैन के जो लीडर थे सोल टियानहो उनको दिखाया जाता है। ये अपने कमरे में थे और यहाँ पर इन्होंने एक घोंसली बैरियर टाइप बना लिया था। हैंड साइन ये मूव करते और 4 ऐसी बॉडीज इनके सामने प्रकट होती हैं, और ये जो चारों बॉडीज थी ये 4 मास्टर जो थे ना डाउडी कॉन्टिनेंट के, यानी गार्जियंस, ये उनकी बॉडी थी। तो जो लोग बोल रहे थे ना कि सोल क्लैन काफी अच्छा है, तो ये लोग काफी शातिर हैं। अब इन चारों बॉडीज को ये एक मिस्टीरियस वॉइड ओपन करके उधर की तरफ फेंक देता है, और इस समय सोल टियानहो काफी ज्यादा एक विकेट स्माइल दे रहा था। इसके बॉडी के अंदर भी एक एविल टाइप ऑरा थी, पर इसे शायद डेमन एम्परर भी डिस्कवर नहीं कर पाए थे। और इसका एक ही इरादा था, जिस दिन जायो क्लैन फिर से वापस आएगा उस दिन एक बहुत बड़ा बैटल होने वाला है। और इस बंदे के पास एक मिल्की व्हाइट फ्लेम था जो कि शायद एक हाई लेवल का होली फ्लेम मे भी हो सकता है। अब जियान फाइनली वापस आ चुका था। इसको थोड़ी चिंता थी एल्डर जूक उनकी, जिनका कोई न्यूज नहीं मिल रहा था। अब ये एक 8th रैंक का अल्केमिस्ट था होली रैंक का। अब इधर जूनियर जियान के हिसाब से धीरे धीरे रिनकार्नेशन की तरफ मूव कर रही थी। फिनिक्स निर्वाणा पील के कारण इसके बॉडी पर थोड़े बहुत फिनिक्स क्लैन के भी अब और आ गए थे, और शायद इसको फिनिक्स क्लैन में जाना पड़ेगा इसके पूरे पावर को यूटिलाइज करने के लिए। और जियान ने जो पिल रिफाइन किया था आपको याद हो होली रैंक वाला, तो वो क्योंकि स्नेक ट्राइब से रिलेटेड था उसको कहते थे सेलेस्टियल सोल ट्रांसफॉर्मेशन पिल, तो इसे काइलिन ने खा लिया था, तो इसका भी स्ट्रेंथ बढ़ गया था। और यिंगिंग के पास तो फ्लेमिंग मंत्रा था। जूनियर तुरंत ही कहते क्योंकि एल्डर जूकुन ड्रैगन क्लैन से रिलेटेड है तो शायद वो वहां पर हो सकते हैं। जियान का एक ही इरादा था, जब ये रिनकार्नेशन में पहुंच जाएगा तो शायद ये अंडरवर्ल्ड जाना चाहता था। अब ये तीनों लड़कियां जियान से अपनी अपनी बातें बता रही थी। अभी लोग बातें कर रहे तभी इनका एक गार्ड आता और कहता है सोल क्लैन के जो लीडर है सोल टियानहो वो आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। अब फाइनली ये पांचों लोग एक दूसरे से मिलते हैं। टियानो समझ जाता, जियान बोलता है हाँ मैं एक होली लेवल का अल्केमिस्ट बन चुका हूँ। और ये सोल टियानो जियान से कहता है काफी अच्छी बात है, पर मेरे पास एक सीरियस न्यूज है। ये कहता है कि मेरे पास आपको तो पता ही है हमारे सोल क्लैन के पास सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन है, तो हमें पता चला है कि एविल क्लैन वाले शायद डाउकी कॉन्टिनेंट जो है उस पर अटैक करने की तैयारी में है। अब जब जियान इनकी बात सुनता है तो कहता है क्या मैं डाउकी वर्ल्ड में जा सकता हूँ, क्या आपके पास कोई रास्ता है? क्योंकि जो डाउकी वर्ल्ड से डाउडी वर्ल्ड में रास्ता आता था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ये बताते हैं कि डाउडी लेवल का बंदा तो 10 दिन वहां पे रह सकता है, रिनकार्नेशन लेवल का बंदा तो वहां जा भी नहीं सकता है क्योंकि वो लोअर प्लेन है। ये कहते हैं अगर कुछ इमॉर्टल आर्टिफैक्ट्स हों तो इस रूल को भी तोड़ा जा सकता है। अब इनसे जियान कहता है कि आप स्पेस चैनल बिल्ड करवाइए, 5 दिन में हम जाएंगे वहां पर। ये यहाँ से चला जाता है, पर जियान कहता है इस बंदे का जो मुझे और कभी कभी फील होता है थोड़ा वियर्ड होता है। अब इस समय जुनेर और कालिन थोड़ा चिंतित हो जाती है अपने अपने बच्चों के लिए, क्योंकि डाउकी वर्ल्ड से आए हुए इन्हें शायद 15-20 साल हो चुके थे। काइलिन और जूनियर ने कई सारे इनकार्नेशन लेवल के बंदों की मदद से यहाँ पर स्पेस चैनल का काम बनवा दिया था पूरी तरह से। और इधर जियान एक माउंटेन पर बैठा था, इसको याद आ रहा था अपने टीचर का, यावलाओ का, जायो का, यून का, जिया का और अपने बेटे जायोलिन का और बहुत सारे लोगों का। अब इस समय जियान जब बैठा तो यहाँ पर यिंगिंग आती है। जियान पूछता है क्या कोई बात है? यिंगिंग इसको बताती नहीं और डायरेक्टली पकड़ के हॉल की तरफ ले जाती है। इस समय हॉल में फेंग वानेर यानी कि फर्स्ट गार्जियन, जायो ज़ीफैन और कई सारे पावरफुल लोग थे। और यिंगिंग कहती कि जो पासेज है वहां पर एविल क्लैन वाले भी हैं, तो ये लोग तुम्हारे साथ जाएंगे। कई सारे पावरफुल वॉरियर्स रहते हैं, मतलब 8 स्टार डाउजियन, 7 स्टार डाउजियन वाले, और ये सब अरेंजमेंट यिंगिंग ने कराया रहता। जियान बोलता है तुम लगता है काफी होशियार हो गई हो। अब इधर फाइनली काइलिन और जूनियर वगैरह भी आ जाती और वो जो स्पेस चैनल था डाउकी वर्ल्ड के लिए बनाया जा चुका था। अब तुरंत ही जियान वगैरह ऐसे स्पेस के सामने आ जाते हैं और फर्स्ट गार्जियन जियान से कहती है मुझे निराश मत करना, और जियान वगैरह फाइनली यहाँ से डाउकी वर्ल्ड के लिए निकल जाते हैं। जियान वगैरह के साथ जो टीम थी काफी पावरफुल थी, और जब तक कि कोई रिनकार्नेशन लेवल का एविल बीच में ना आए ये इन्हें हरा नहीं सकता था। फिलहाल ये लोग एक स्पेसशिप से डाउकी वर्ल्ड के लिए जा रहे थे। इनके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सोल क्लैन के एक स्ट्रॉन्ग मैन है जो एविल क्लैन का है और इस स्पेस को गार्ड कर रहा है। तो सोल क्लैन के जो लीडर थे इस समय जियान के साथ आए हुए थे यहाँ पर, सभी ने यहाँ पर अपने ऑरा को सप्रेस कर लिया था और ये लोग 6 स्टार डाउजियन के आसपास लग रहे थे। यिंगिंग शुरुआत में नहीं आना चाहती थी,
पर कालिन के कहने पर फाइनली ये भी आ गई थी। आगे ये लोग बढ़ रहे थे तभी जियान फील करता है एक आईसी टाइप ऑरा, और इसमें से एविल ऑरा भी बाहर आ रही थी। अब यहाँ पर जो एविल ऑरा था इसको पता था कि 10-15 साल पहले ही डाउकी और डाउडी वर्ल्ड का जो पासेस था डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। कौन है जो इधर आ रहा है, मतलब किसने इसको बनाया है। जियान वगैरह भी डाउकी वर्ल्ड के काफी करीब पहुंच चुके थे, पर ये एविल क्लैन का बंदा शायद फील करता है कि सामने वाले लोग भी पावरफुल हैं, और ये बंदे समझ जाते यहाँ से भागने को देखते हैं एविल क्लैन वाले। पर जियान तुरंत ही अपने फ्लेम से यहाँ पर एक प्रिजन बना देता है और इन्हें सप्रेस करने लगता है। और जियान इनसे तुरंत ही पूछता है तुम्हारा यहाँ पर आने का कारण क्या है। अब जब ये लोग कुछ बोल नहीं रहे थे, जियान तुरंत ही अपने होली यानी एम्बर फ्लेम से इन्हें जलाने लगता है। कई सारे तो मर जाते हैं, पर इनका जो एविल किंग था इसमें से ये जियान पर विशियसली अटैक करता है। अब जियान का अटैक जैसे ही कुछ एविल क्रिएचर जो बचे हुए थे उन्हें मारने जा रहा था, एक पावरफुल इंसान आता है और इसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जब जियान इस पावर से टकराता है तो ये भी हैरान था कहीं डाउकी वर्ल्ड में कुछ हो न गया हो। अब यहाँ पर 2-3 एविल ऑरास थे जो कि पावरफुल थे। ये लोग डिस्कस करते हैं कि फिलहाल इसे देखो, हम लोग जल्दी से जो डाउकी वर्ल्ड है वहाँ के पावर को पूरी तरह से इरोड कर देंगे। अब ये जो जियान के सामने बंदा था ये एडस्टार डाउस जियान के पीक पर था। अब जियान इस समय इस एविल रेस के सामने खड़ा था और कहता है मैं जानना चाहूंगा कि तुम कौन से फॉरेन एविल क्लैन की हो। अब जब ये जानती है तो जियान से कहती तुम्हारा नाम भी नहीं पता मुझे, तुम एक एडस्टार डाउस जियान के मिड स्टेज के बंदे, तुम हमारे एविल क्लैन के बारे में इतना ज्यादा कैसे जानते हो। जियान कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं कैसे जानता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे एविल क्लैन के कई लोगों को मारा है। इतना सुनते ही ये औरत जो थी एविल क्लैन वाली एक पावरफुल अटैक पेटाइट टाइप जिसमें कि ग्रे व्हाइट ऑरा मिक्स थी जियान की तरफ बढ़ा देती है, और ये जो उसका ऑरा रहता है 6 डेमन पपेट में बदल जाता है। जियान इन्हें तुरंत ही अपने होली फ्लेम्स और फाइटिंग सोल से हरा देता है। ये जो वुमेन रहती है एविल तुरंत ही कुछ कदम पीछे हट जाती है। अब जियान काफी तेजी से अपने एक्सप्लोजिव टेक्निक से इसकी तरफ बढ़ने लगता है, और बाकी लोग जो जियान के साथ थे वो अभी भी पीछे छिपे हुए थे। और एविल क्लैन वालों का फिलहाल एक ही मकसद था, इस स्पेस चैनल को डिस्ट्रॉय कर दो, फिर कोई जा ही नहीं पाएगा डाउकी वर्ल्ड में। अब यहाँ पर एक एविल पेट टाइप भी आ जाता है। इसका मिशन शायद एडस्टार डाउस जियान के पीक के आसपास था, और जैसे ही ये आता है यिंगिंग वगैरह तो हैरान होती है, पर जो जूनियर का जो मार्क था रिनकार्नेशन वाला उसमें थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन होने लगते हैं। अब इनके बीच में एक ओल्ड मैन थे जो कि इनको बताते हैं कि जो एविल पेट है इसको एविल क्लैन वालों ने बनाया हुआ है। इन्होंने इसको बनाने के लिए ह्यूमंस का ब्लड और अपना ब्लड मिक्स किया था और कई सारे मतलब क्रूअल टेक्निक्स से फाइनली इस बीस्ट को बनाया था। और ये बीस्ट बेसिकली एक प्रकार का किलिंग मशीन है, और यहाँ पर कई सारे एविल पेट्स थे फिलहाल। अब जियान भी समझ जाता है बैटल काफी फियर्स है। ये तुरंत ही ड्रैगन गॉड का जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन था उसे यूज करता है और धीरे धीरे करके ये चारों ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर देता है। अब जैसे ये वुमेन जियान को सामने देखती है, ड्रैगन स्केल्स, हाफ ह्यूमन हाफ ड्रैगन, ये भी हैरान हो जाती है। हालांकि इसके बाजू में कई सारे एविल पेट्स थे, पर फिर भी कहती कि तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। अब जियान इस पर अटैक करने के लिए अपना जो पैटर्न ऑफ डोमिनेंस था उसे भी यूज करता है, और इस समय जियान जो था वो ड्रैगन की दहाड़ भी यूज करता है, और इसके एक ही पंच से जो इसका एक एविल पपेट था तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देख करके ये जो एविल किंग थी इनको पपेट किंग बोला जाता है, ये भी हैरान हो जाती है। पर पपेट कोई नॉर्मल पपेट पेट नहीं था, ये इसका भी स्ट्रेंथ एडस्टार डाउस जियान के मिड स्टेज या इनकार्नेशन को आसपास टच कर रहा था। इसको समझ में नहीं आता एक एडस्टार डाउस जियान मिड स्टेज का बंदा कैसे इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। अब जियान कई सारे पंचेस लॉन्च करता है और एक के बाद एक इसके पपेट्स को मार देता है। अब ये जो पपेट किंग रहती है इनका भी चेहरा अगली होने लगता है। अब ये अवैध पपेट यहाँ से भागने को देखती है, पर जियान इसको मौका कहाँ देता है। ये तुरंत ही अपने वुड एट्रीब्यूट को भी यूज करती है और तुरंत ही लताओं की बेड़ियों से इसे बांध देता है। एविल किंग और भी ज्यादा हैरान हो जाती है कि तुम्हारे पास इतना ज्यादा पावर कैसे हो सकता है। जियान मतलब यहाँ पर जो भी लोग थे उन्हें मार देता है, पर ये जो एविल किंग इसका असली चेहरा जब जियान देखता तो हैरान हो जाता है। एक ये छोटा बच्चा था, तो जियान फिलहाल इसे सप्रेस करके अपने स्पेसशिप में वापस ला लेता है। जियान तुरंत ही इसे एक और भी पावरफुल अटैक से अटैक करता है। यहाँ पर लाने के बाद ये जो गोलेम किंग या एविल किंग था काफी छोटा साइज में था। ये कहता तुम्हें पता नहीं है मेरे फादर कौन है। जियान इससे कहता है वैसे भी मैं अपने सोल पावर से तुम्हें देखूंगा, अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर अब ये जो बच्चा था गोलेम किंग, इसके फोरहेड पर एक सिंग टाइप था और इसको सोल टियानो ध्यान से देख रहा था। इस गोलेम किंग की तरफ जूनियर ध्यान से देख रही थी, क्योंकि जूनियर का जो रिनकार्नेशन पावर था पता नहीं क्यों इसके साथ मर्ज मतलब एक अलग ही फ्लक्चुएशन दे रहा था, रिलेशन टाइप में कुछ। और जूनियर तुरंत जियान के बाजू में आती है और कहती इस बंदे के पास कुछ ना कुछ सीक्रेट है। शायद इस बंदे का जो वो 9 प्रोफाउंड फायर लॉर्ड थे जिनका की रिनकार्नेशन पावर जूनियर के पास है, उनसे कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। पर जियान हैरान था, ये बंदा तो एविल किंग है एक, इसका रिलेशन उनके साथ कैसे हो सकता है। अब जूनियर तुरंत इसके बाजू में आती है और कहती बताओ बच्चे तुम कहाँ से आए हो। ये तुरंत ही कहता है मैं दूसरे दुनिया से आया हूँ, और ये कहता है कि मेरा जो घर है हवेली के टाइप है, वहां पर हम लोग रहते हैं अंदर में, और मेरे फादर मुझे हमेशा मना करते हैं बाहर जाने के लिए क्योंकि बाहर के लोग काफी बुरे हैं, ऐसा वो बोलते हैं। और ये बताता है कि जब ये घर से ऐसे भाग गया तो इसे एक ब्लैक गाय मिला जो कि इसे मारने लगा, और मैं उससे अपनी रक्षा के लिए 6 पपेट्स को बुला लिया था। और ये बेसिकली जियान के बारे में बोल रहा था क्योंकि जियान ने ही इसके 6 पपेट को मारा था। अब जियान भी समझ जाता है ये बच्चा सच में इसको कुछ भी नहीं पता है। अब जियान अपने सोल पावर से इसके माइंड को टच करना चाहता है, पर एक एविल पावर था जो जियान को इसके माइंड के अंदर घुसने नहीं दे रहा था। अब जब जियान फोर्सफुली अपने सोल पावर से
इसे भेदने की कोशिश करता है तो जूनियर के आईब्रोज से रिनकार्नेशन वाला पावर निकलता है और इस बच्चे को प्रोटेक्ट करने लगता है। पर इस दौरान ये बच्चा इस समय कोमा में चला जाता है। अब इतना तो जियान समझ जाता है ये बंदा जो भी है शायद एविल क्लैन के जो टॉप लेवल का कोई होगा उसका बच्चा हो सकता है। तो फिलहाल ये इस चीज को भुला देता है क्योंकि इसका मेन मकसद था डाउकी वर्ल्ड में वापस लौटना, और क्योंकि ये शायद फॉरेन एविल क्लैन का हो भी नहीं सकता है तो मतलब यहाँ पर आगे में कुछ एविल क्लैन के लोग मिल सकते हैं इन्हें। अब इधर जो ये डाउकी वर्ल्ड के आसपास प्लेन था यहाँ पर कुछ एविल क्लैन को दिखाया जाता है। ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि इस रास्ते को शायद किसी ह्यूमंस ने बनाया है तो शायद वो लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं। और इधर जियान वगैरह भी इसी की तरफ बढ़ रहे थे। जियान फील करता है जो वॉइड है डाउकी वर्ल्ड का, मानो कोई पावरफुल फोर्स इसका ऑरा धीरे धीरे खा रहा हो। सामने से इनकी तरफ एक तूफान आ रहा था। जियान अपना नाव किधर भी मुड़ा रहा था, ये इन्हीं को मानो फॉलो कर रहा था और इंगिंग के हिसाब से कुछ तो गड़बड़ है। जियान तुरंत अपने सोल पावर से फील करता है इसके पीछे एविल क्लैन का हाथ था। ये तुरंत ही फिलहाल अपनी नाव को रोक लेता है। तो अभी जियान वगैरह को एक कोल्ड वॉइस सुनाई देती है। ये आवाज कहती है कुछ लोग जो 8 स्टार डाउ जियान पर हैं, तुम लोग यहाँ पर आना चाहते हो। ये थे लाइफ एंड डेथ एविल किंग की आवाज। सोल टियानो जो इनके साथ आया हुआ था कांपने लगा था और ये इन्हें पहचान भी जाता है। दोनों एविल क्लैन वाले बंदे खुश हो जाते हैं, कोई तो है जो हमारे नाम को जानता है। जियान तुरंत ही कहता है अपने तीनों वाइफ्स और सोल टियानो से कि तुम इन एक बंदे से फाइट करो, लॉर्ड ऑफ लाइफ से, और लॉर्ड ऑफ डेथ से मैं अकेले फाइट करूंगा। ये जो एविल क्लैन वाले थे इनका एक ही मकसद था, क्योंकि ये जो डाउकी वर्ल्ड है यहाँ पर जायो क्लैन से लेके बाकी सभी एंशिएंट क्लैन एग्जिस्ट करते हैं तो शायद इन्हें यहाँ से खत्म करना होगा। इधर कालिन वगैरह जूनियर वगैरह अपने अटैक्स को शुरू कर देती हैं। अब जैसे यंगिंग के होली फ्लेम को ये फील करता है बंदा, ये हैरान हो जाता है कि अच्छा तुम लोग इसीलिए एरोगेंट हो कि तुम्हारे पास होली फ्लेम है। अब जियान के सामने जो डेथ किंग था कहता है अच्छा तो 8 स्टार डाउ जियान मिड स्टेज होली फ्लेम तुम्हारे पास भी, पर तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। मेरे सामने तुम्हारे से कितने मारे जा चुके हैं। और ये बंदा जो था ये 8 स्टार डाउ जियान के पीक पर था। अब फाइनली यहाँ पर दोनों साइड से एक फियर्स बैटल शुरू हो जाता है। अब जियान के सामने जो बंदा फाइट कर रहा था वो स्पेस एट्रीब्यूट को यूज कर रहा था। जियान इसके स्पेस फिस्ट अटैक को डिस्ट्रॉय तो कर देता पर कुछ पावर जियान के हाथ को हिट करता है। जियान थोड़ा सा नम फील करता है। इधर ये डेथ किंग को समझ में नहीं आता इस बंदे ने इसके स्पेस एट्रीब्यूट को पहचान कैसे लिया, क्योंकि स्पेस एट्रीब्यूट में इसका एविल पावर मिक्स था। अब जियान को समझ में आ जाता है इसको इनको जल्दी से निपटाना पड़ेगा, नहीं तो डाउकी वर्ल्ड फिलहाल खतरे में हो सकता है। अब जियान तुरंत ही अपने जायो क्लैन के टैटू को एक्टिवेट करता है। अब जब ये देखता है तो ये बंदा भी इसके जो क्लैन में 41st लेवल का एविल टूल था इसे बाहर निकाल लेता है, मिरर ऑफ डेथ। अब जियान में रुकता नहीं, इसके बॉडी से समय थंडरस पावर यानी कि ग्रे थंडर, गोल्डन थंडर सब एक साथ निकलने लगते हैं। इस दौरान जियान के बॉडी से एम्बर होली फ्लेम भी बाहर निकलने लगता है। तो बेसिकली जियान का ये जो फायर था और थंडर था एक दूसरे में मिक्स होने लगते हैं। अब इधर इस बंदे ने अपने डेथ मिरर कट ऑफ लाइफ एंड डेथ को लॉन्च कर दिया था जियान की तरफ। इसका जो एविल टूल था मानो 1000 फीट के साइज में बढ़ गया हो। अब जियान भी कहाँ रुकता है, ये गोल्डन ड्रैगन के ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करने लगता है। हालांकि जियान ने ड्रैगन गॉड का 5th ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से अभी मास्टर नहीं किया था, पर ये उसके आधे पावर को ही यूज करता है और क्लॉ जो रहते हैं ड्रैगन क्लैन के उससे एक फियर्स अटैक इस मिरर की तरफ कर देता है। अब इस प्रकार का ड्रैगन क्लॉ काफी पावरफुल अटैक माना जाता है। तो ये जो डेथ किंग था वो भी हैरान था और जियान के इस अटैक के कारण इसका जो मिरर टेक्निक था वो तो डिस्ट्रॉय हो ही जाता है। इस दौरान जियान के क्लॉज से इसका जो गर्दन रहता है वो भी कट जाता है और जियान तुरंत ही अपने होली फ्लेम से यहाँ पर जो भी डेमोनिक ऑरा थी, एविल ऑरा, उसे पूरी तरह से प्यूरिफाई कर देता है। और इधर जूनियर वगैरह भी फाइनली वो दूसरा जो किंग था उसे मार दिए रहते हैं। जियान हैरान था, ये लोग नाव से आगे निकल जाते हैं कि ड्रैगन गॉड का जो 5th ट्रांसफॉर्मेशन है ये तो अलग ही बाप चीज है। अब इधर सीन शिफ्ट होता है, डाउकी वर्ल्ड को दिखाया जाता है। जियान वगैरह जब यहाँ से आए थे तो डाउकी वर्ल्ड इस समय काफी ज्यादा फ्रूटफुल हो गया था, मतलब जमीन वगैरह काफी फर्टाइल वगैरह हो गई थी। पर इस समय का जो हाल था यहाँ पर काफी खराब था। यहाँ पर ब्लड डेमोनिक एनर्जी को देखा जा सकता था, यानी कि एविल क्लैन वालों ने यहाँ पर इन्वेट कर दिया था। और क्योंकि डाउशेंग लेवल के ही वॉरियर्स थे यहाँ पर, तो इस प्रकार की पावर जो कि डाउडी या डाउजियान लेवल पर थे इनके सामने कुछ भी नहीं हो पा रहा था, मानो ये लोग चींटी के समान हो। अभी यहाँ पर डाउकी वर्ल्ड में एक वुमेन को दिखाया जाता है। ये व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी, फ्लावर्स को देख रही थी, पर फ्लावर्स को में इसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। काफी चिंतित लग रही थी ये, और आसमान में वो जो ब्लडी मिस्ट इकट्ठा हुआ था उसकी तरफ देख रही थी, क्योंकि इस ब्लडी ऑरा में एविल ऑरा को फील किया जा सकता था। और शायद जब ये ऑरा पूरी तरह से फैल जाए तो डाउकी वर्ल्ड डिस्ट्रॉय भी हो जाए। और ये जो ऑरा था जब जियान ने यहाँ पर फाइट किया था हुंटी आंडी से या जियान की ऑरा उससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली यहाँ पर 2 वुमेन्स थी, एक ने ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए थे और ये दूसरे को टीचर कह रही थी। इनमें से एक सोच रही थी कि वो कहाँ पर होगा फिलहाल, और जब भी उस बंदे के बारे में ये लड़की सोचती थी मानो उसका दिल कांप सा जाता हो। और ये बंदी जो भी थी ये डाउशेंग के पीक पर थी, मतलब कि डाउडी वर्ल्ड में जाने के लिए, डाउडी में एडवांस करने के लिए बस एक कदम दूर। तो इनमें से एक जो ब्लू कलर वाली रहती है वो यानरान रहती है और दूसरी उसकी टीचर यूनियन। यानरान कहती आप इतने समय बाद भी उसे भूल नहीं पाई। अब ये लोग एक माउंटेन पर इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर कई सारे लोग पावरफुल वॉरियर्स इकट्ठा हो गए थे इस प्रकार के ऑरा से फाइट करने के लिए। यहाँ पर जायो को भी दिखाया जाता है। यूनियन इसको काफी प्यार करती थी। उनके बगल में एक लड़का भी खड़ा था, ये था अपना जायोलिन। यहाँ पर जिया भी आई हुई थी और बाकी कई सारे पावरफुल लोग खड़े थे, जैसे कि अपनी लिटिल फेरी डॉक्टर, क्योंकि जियान जब इस वर्ल्ड से गया था तो इसने यहाँ पर ओरिजिन की छोड़ दिया था थोड़ा बहुत। तो यहाँ का जो माहौल था काफी ज्यादा एडवांस हो गया था और लोगों का कल्टीवेशन पावर भी बढ़ गया था। जिया भी काफी सुंदर हो चुकी थी पहले से। अब यहाँ पर जायो खड़ी थी,
पूरा मतलब इसके अंदर कालीन का ही नेचर था। ये भी थोड़ा एरोगेंट थी, आवाज में एक अलग ही मधोशी हो। और ये लोग डिस्कस कर रहे थे क्योंकि ये सभी डाउशेंग 9 स्टार के पीक के आसपास थे, पर फिर भी ये जो ब्लडी ऑरा था इसे रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे। जिया कहती ये पावर हमारे वर्ल्ड का तो नहीं है। अब यहाँ पर जो डेमोनिक ऑरा थी काफी तेजी से बढ़ रहे थे और इनको शायद जो ओरिजिन था एंशिएंट जायो क्लैन का यहाँ पर डाउकी वर्ल्ड में फील हो गया था और तुरंत ये ऑरा पूरे डाउकी वर्ल्ड को कवर करने लगती है काफी तेजी से। जायोलिन कहता हमें यहाँ से निकलना चाहिए और इस दौरान स्माइल कर रहा था। सभी समझ जाते ये कहना क्या चाहता है। तभी जायो जायो इसे कहती कि तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं जो कहूंगी तुम्हें वो करना पड़ेगा। जायो जायो कहती मैं स्पेस चैनल जहाँ पर बिल्ड की हूँ जायो क्लैन के सभी लोगों को वहां पर ले जाओ। अगर हम मारे भी गए तो ये लोग थोड़े समय के लिए तो सर्वाइव कर ही सकते हैं। जायोलिन यहाँ से जाना नहीं चाहता था। जायोलिन नहीं माना था, कहता मैं भी तो बड़ा हो गया हूँ। जायो जायो इसे कहती आर्गो मत करो। और इस समय मास्टर याओला और जियान के पप्पा यानी कि जायो जैन को दिखाया जाता है कुछ भी हो जाए इस एरिया को ये लोग तो प्रोटेक्ट करेंगे ही। तो कई लोगों को स्पेस में ये भेज देती है और यहाँ पर जो पावरफुल लोग थे जैसे कि याओला वगैरह, जायो जायो, यूनियन वगैरह इस पावरफुल फोर्स से फाइट करने को सोचते हैं। यहाँ पर जायो क्लैन के जो एंसेस्टर थे यानी कि जायो चैन ये भी थे, पर जायोलिन अभी भी यहाँ से नहीं जाता है। ये कहता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ और आप मेरी बहन हो, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। जायोलिन के बॉडी पर भी गोल्डन फ्लेम था। तभी यूनियन इसका जो पावर था हाफ डाउडी लेवल पर पहुंच चुका था और शायद फेरी डॉक्टर का भी। ये लोग कहते हैं अभी हम यहाँ पर हैं। अभी यहाँ पर सभी लोग आर्गू कर रहे थे, पर ब्लड मिस्ट में जो वो ऑरा छिपी हुई थी एविल ये काफी एक्साइटेड थी आठों एंशिएंट क्लैन की पावरफुल ऑराज को डिवोर करने में। फिलहाल अगर इस वर्ल्ड में देखा जाए तो यूनियन और लिटिल फेरी डॉक्टर स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जा सकती हैं और इस ब्लड शैडो के एकमात्र अटैक से ये दोनों काफी दूर फेंक दी जाती हैं। यहाँ पर एक आवाज आती है, इनमें से एक बंदा जो एविल क्लैन का था कहता है कि तुम लोग मुझे अपने एंशिएंट ब्लड लाइन का पावर दे दो, खास करके मुझे जायो क्लैन का चाहिए। यहाँ पर एक ब्लैक शैडो प्रकट होता है। सभी को समझ में आ जाती है ये लोग जायो क्लैन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। वैसे भी इस वर्ल्ड में जायो क्लैन सबसे ज्यादा पावरफुल था। फिलहाल जायो चेन जो रहते सबसे सामने आ जाते हैं। इनके अंदर एक अलग ही किलिंग इंटेंट था। जायो जायो और जायोलिन भी सामने थे। अब यहाँ पर जो बंदा है वो था शायद इसका पावर रिइंकार्नेशन लेवल पर था और इसके जो एविल किंग्स गार्ड कर रहे थे इसके हिसाब से वो लोग जो भी आ रहा था उसे रोक दिए होंगे। इनका एक ही मकसद था कि एविल क्लैन वाले जायो क्लैन का जो ओरिजिनल ब्लड लाइन है वो यूज करके एक पावरफुल क्रिएचर बनाने वाले थे और इससे ये जायो क्लैन कहाँ पर है उसको डिस्कवर कर लेंगे। इन्हें भी नहीं पता रहता एविल क्लैन वालों को कि जायो क्लैन है कहाँ पर। इसका ध्यान जो रहता है एविल क्लैन के बंदे का जायो जायो और जायोलिन पर ही जाता है। हालांकि इनके पास शायद प्योरिश फॉर्म नहीं था जायो क्लैन का, फिर भी इनके बॉडी पर वो टैटू था, क्लैन टैटू था। और फिलहाल जायोलिन का जो हेड था उस पर क्लैन लाइंस दिख भी रहे थे। जायोलिन और जायो जायो के आगे यूनियन वगैरह और फेरी डॉक्टर खड़ी हो जाती हैं। सभी लोग जो डाउशेंग के पीक के आसपास थे यहाँ पर अपने पावरफुल फोर्सेस यूज करते हैं। जिया भी अपने ड्रैगन बॉडी से एक पावरफुल अटैक करती है और उधर उस बंदे के जो अटैक से आ रहा था पावर वो एक बेसिकली एविल ड्रैगन था और शायद जिया अपने बॉडी से इस पावर को रजिस्ट करना चाहती थी। एविल मैन इनके अटैक्स को इग्नोर करता है और एक वॉइड से गायब होता है और जायो जायो के पास और जायोलिन के पास पहुंच जाता है। अब इधर वो जो ड्रैगन का ऑरा था जिया की बॉडी को सप्रेस कर दिया रहता है। अब इधर यूनियन और लिटिल फेरी अपने पावरफुल अटैक यूज करते और उस एनर्जी ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती हैं। तभी जब ये बंदा जायो जायो को पकड़ने वाला था और जायोलिन को स्पेस में एक क्रैक होता है। ये बंदा भी हैरान हो जाता है यहाँ पर और भी लोग कैसे आ सकते हैं और शायद वहां से जो भी पावर था वो रिइंकार्नेशन लेवल का लग रहा था। वहां से 3 एनर्जी बीम ऑफ लाइट्स आती और तुरंत ही वो बीम इसको हिट नहीं करती बल्कि जायो जायो तो जो पावर ऑफ बीम ऑफ लाइट रहती है जायो जायो जायोलिन और उन तीनों लड़कियों को भी बचा लेती है। अभी एविल क्लैन वाला बंदा सोचने लगता है, हालांकि ये शायद रिइंकार्नेशन लेवल पर था तो रिइंकार्नेशन लेवल के वॉरियर यहाँ पर आ नहीं सकते हैं, पर एविल टूल के माध्यम से ये लोग आ सकते हैं। पर ये फिर भी अपना फुल फोर्स यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, नहीं तो ये अर्थ वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इधर जायो जायो और जायोलिन एक साथ खड़े रहते हैं। अब इनको पता नहीं रहता वो पावर कौन है। फिलहाल जायो जायो फिर से कहती है यहाँ से निकल जाओ जायोलिन। इधर ये एविल मैन जो रहता है ये जायो जायो और जायोलिन पर फिर से अटैक कर दिया रहता है। वहीं जो जिया, लिटिल फेरी और यूनियन को कोई मिस्टीरियस 3 पावर ने बचा लिया था और जायो जायो अपने हेवन सोलिंग कलरफुल पाइथन के कारण जायोलिन को पीछे फेंक देती है और इस पावर से डायरेक्टली टकराने के लिए तैयार हो जाती है। अब इसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल रहता है कि जायो जायो का डिफेंस को तोड़ते हुए इसके बॉडी से अब टकराने वाला रहता है। जायो जायो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, इसका बॉडी मानो कांपने लगता है और फिर इस समय जो जायो जायो रहती है वो अपने 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन को यूज कर रही थी। यह एविल मैन देखता और कहता है आज तो तुम मरोगी वैसे भी, और ये पावरफुल पिच ब्लैक फिंगर से जायो जायो का डिफेंस को तोड़ने के बाद इस पर अटैक कर देता है और ये पावर इतना ज्यादा पावरफुल था कि इससे एक अटैक में जायो जायो मारी जाएगी। इवन इसका जो सोल भी होगा पूरी तरह से शैटर्ड हो जाएगा। अब इस सीन को देखकर क्योंकि जायो जायो अपने सोर्स पावर को यूज कर रही थी यहाँ पर कई लोग चिंतित हो जाते हैं। अब इस पावर के सप्रेशन के कारण जायो जायो को थोड़ा बहुत खून भी आने लगता है। जायो जायो इस समय अपने जो हेवन सोलिंग पाइथन का फुल पावर था अपने ब्लड पावर को यूज कर रही थी इस एविल को दूर फेंकने के लिए। जायोलिन जो इसके पावर से सफरेस था ये बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। जायोलिन भी इस समय काफी गुस्से में अपने जायो क्लैन के ब्लड को यूज करने लगता है इस पावर से जायो जायो को बचाने के लिए। तभी इस एविल पावर और जायो जायो के बीच में एक एम्बर कलर का फ्लेम बैरियर आ जाता है और एक एम्बर कलर का जो लोटस होता है वो उस बंदे के अटैक को डिस्ट्रॉय भी कर देता है और एक आवाज आती है यहाँ पर जायो जायो के कान में, अगली बार से ऐसा काम मत करना। तो ये थे जायो जायो के पापा जायोयान।
जियान यहाँ पर आ जाता है और कहता है थोड़ा मैं लेट हो गया, बच्चों मुझे माफ करना। और जियान तुरंत ही अपने पावरफुल फोर्स से जायो को हील कर देता है। इधर सभी लोग इस समय शॉक्ड हो जाते हैं। इनको याद आया ये वही है मोस्ट पावरफुल पर्सन इन डाउकी कॉन्टिनेंट, एम्परर जायोयान। अब इधर जूनियर, काइलिन और यिंगिंग भी आ चुकी थी और जायो की बॉडी को इतना ज्यादा इंजर्ड देखकर काइलिन को तो गुस्सा मतलब सातवें आसमान पर चला जाता है। अब जब जायोयान का नाम सुनता है ये एविल मैन, तो ये भी सोचने लगता है, ये समझ जाता है जो 2 एविल किंग्स थे इसके मतलब मारे जा चुके हैं। जियान कहता है लगता है एलियन रेस में भी मेरा नाम पहुंच चुका है और शायद ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहेगा। ये एविल मैन तुरंत ही कहता है तुम एंडलेस फायर टेरिटरी के लॉर्ड हो पर तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, और एक पावरफुल एविल फोर्स से जियान पर अटैक कर देता है। जियान भी अपने पंच से इसके पंच को ब्लॉक कर देता है। इस बंदे के पास जो इसका आर्मर था ये एक एविल टूल था, तो यहाँ पर अगर ये अपने फुल पावर को भी यूज करे तो इसको कुछ होने वाला नहीं था। अगर पर जियान यहाँ पर अपने 8 स्टार डाउस जियान के पावर को यूज करे, क्योंकि इसने कोई ऐसा मेथड यूज नहीं किया है, तो शायद इसको इस प्लेन से एक पावरफुल फोर्स बाहर फेंक देगा। अब इस किंग का नाम था किंग बिया। जियान तुरंत ही यहाँ पर इस प्रकार के कोअर्सन को ब्लॉक करने के लिए अपने डोमेन फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है, डोमेन पावर को, ताकि इनका जो फाइट होगा एक अलग ही स्पेस में होगा, तो यहाँ पर कुछ भी ज्यादा लॉस नहीं होगा। फिलहाल जो जायो रहती है काइलिन के बाहों में होती है। ये जियान के लिए थोड़ा चिंतित थी। काइलिन कहती तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे फादर स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। ये एविल किंग शायद जियान को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। यहाँ पर 10 और एविल रेसेस थे पर ये ऑर्डिनरी किंग्स थे और फिलहाल एक ही स्पेस में जियान के साथ बंद थे, और इन सभी का स्ट्रेंथ फिर भी 8 स्टार डाउस जियान के इनिशियल स्टेज से पीक स्टेज के बीच में ही था। और जियान तुरंत ही अपने डोमेन स्पेस में इन लोगों को जो स्पेस चैनल से आया था वहां पर ले जाता है। अब यहाँ पर जियान अपना फुल पावर यूज कर सकता था और इसके कई सारे साथी वैसे भी इस स्पेस चैनल में पहले से थे, और जियान के सभी दोस्त वगैरह भी इस मतलब डोमेन स्पेस में ही रहते हैं, सोल्टियानो वगैरह जैसे कि, और बाकी कई सारे लोग जो जियान के साथ आए थे। पर जियान एक चीज फील करता है, ये जो किंग बी हैं इनका जो ऑरा है और वो जो गोलेम किंग है वो छोटा बच्चा, उनका सेम ही ऑरा मिक्स हो रहा है, मतलब मैच कर रहा है। अब किंग बी जियान की तरफ देखता है और कहता है मैं भी देखना चाहूंगा तुम अपने होली फ्लेम को किस लेवल तक कंट्रोल कर सकते हो। किंग बी मतलब एक पावरफुल टेक्निक यूज करते हैं। इनके हाथों में एक ब्लैक लिक्विड आता है और उसमें से एक एविल क्रीचर निकलता है। ये था डेमन ड्रैगन, और शायद इसका लेवल मे बी रिनकार्नेशन पर था। जियान समझ जाता है, ये तुरंत ही ड्रैगन गॉड का 5th ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है, ड्रैगन क्लॉज, और ये जियान का फिलहाल एक किलर टेक्निक माना जा सकता है। अब उधर वो जो डेमन ड्रैगन भी रहता है अपने ब्लैक क्लॉज से जियान के ड्रैगन क्लॉज पर अटैक करता है। अब जियान देखता ध्यान से, हालांकि उसने उस डेमन ड्रैगन को पीछे ढकेल दिया था, पर जो किंग बी थे उनके फोरहेड पर एक रेड लाइन से दिखती है। और इसी दौरान जियान का जो एम्परर होली फ्लेम रहता है, सॉरी मतलब एम्बर होली फ्लेम, और इसके एम्परर यान रिंग में मानो एक फ्लक्चुएशंस जागने लगते हैं, और ये उसी रेड बी का जो वो रेड पैटर्न था उसके फोरहेड पर उसी के कारण जन्म ले रहे थे। पर इनका पावर शायद इस रेड बी के भी पावर से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो भाई लोग स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं।